नमस्कार, मैं मुफ्ती साहब देख रहे हैं महेंद्रगढ़ 24 न्यूज़ लाइव। आइए डालते हैं नजर आज की कुछ खास खबरों पर। जो भी मामले रखे थे कैसे क्या ग्रीवेंस कमेटी की जो मीटिंग ये रूटीन है। महीने में कम से कम महीने में एक बार मीटिंग लेनी है। और यहाँ पर पहुंचे हैं उन सभी का इस जन परिवेदना समिति की मासिक बैठक में स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी और महामना मदन मोहन मालवीय जी का ये कर दिया था उसमें कि डिसऑल्व करेंगे, तो इसलिए फिर हमने ऐसा है। कुछ नहीं किया डायरेक्टर साहब ने, मत नाम लो डायरेक्टर साहब ने जो बोल दिया वो भी भूल जाओ। ठीक है सर, आप करेंगे। पहले एसीबी ने शुरू किया, वो गोल करके चलते बने। फिर आपने स्टार्ट किया, आप डीसी को चिट्ठी लिख के चलते बने। सभी कुछ डीसी करेगा तो आप विजिलेंस क्यों हो? यू आर द विजिलेंस ऑफिसर, आप क्यों हो विजिलेंस? सर 2 जगह चल रही थी तो आप यू फॉरगेट वो 10 जगह चलेगी। ठीक है, आप अपना काम कीजिए, बात खत्म। करके फटाफट ये 2024 का चला हुआ सर। विजिलेंस ऑफिसर थी, क्या नाम आपका? कमल पटला। कितने दिन में विद इन मंथ भाई, 1 महीने में तेरी जो है ना, क्या नाम भाई तेरा आदमी, 1 महीने में रिपोर्ट आ जाए सर। 1 महीने सर ये छेड़छाड़ भी कर रहे, लाइटें भी लगा दी सर इन्होंने। लाइटें सर सरपंच ने 10 लाइटें एक्स्ट्रा और लगा दी है सर, पीछे से लाके खराब लाइटें। और जाल भी सर, इनको जाल भी दिखाए थे, प्रूफ भी दिखा दिए, फिर भी इन्होंने पैमाइश जाल की थी सर। सैंपल भी लेके विदाउट सील किया सर। करो भाई, कोई प्रोसेस ही नहीं है सर इनका। और नंबर भी सर हमारे ब्लॉक कर रखे हैं ना, मेल पे कोई रिप्लाई देते हैं जी। ऑफिस में जाओ तो ऑफिस छोड़ के भाग जाते हैं जी, ऑफिस को छोड़ देते हैं खाली। नहीं, ऐसा नहीं है। हमने मेरे पास रिकॉर्डिंग है सर, इनकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। और एक साहब है इनके मधुसूदन, इन्होंने मेरे को बहुत रफ भाषा में बात की है सर वहाँ पे। ये ग्रीवेंस कमेटी जो है ये फुल्ली ऑथराइज है, समझ गए ना? कार्रवाई सख्त हो जाएगी, बेकार में ठीक नहीं। आगे से ऐसी बात ना है। श्री किशनलाल चाहता हूँ मेल डालता हूँ, मेल पे भी कोई रिप्लाई नहीं है सर। मेल उसकी वो जो है चाहता है ये स्टेट विजिलेंस है, इंक्वायरी कौन सी? चीफ विजिलेंस चंडीगढ़ से। अभी एक इंक्वायरी किससे चाहता है? चीफ विजिलेंस चंडीगढ़ से चाहता हूँ जी मैं। करवाओ इसको ऑर्डर करो, इसके और सर ये बदतमीजी से पेश आए सर, शांति शांति करें, इतना मत हो। और दूसरा, आप जो है कोऑपरेट करें, पब्लिक के लिए ऐसी बात कर रहे हैं, ये टॉलरेट नहीं होगा। मतलब आम लोगों से आज देखा आज क्या है, सुशासन दिवस, इसका क्या मतलब है? समझते हो ना इसका मतलब ये है कि जो आम नागरिक है, आम नागरिक के साथ फ्रेंडली हो, उसकी समस्याओं को सुनना की कोशिश करना। चौधरी वो कहाँ है? आप देख रहे हो ना? तो क्या है इसमें ये है, जिस जमीन वाला मैटर है उसमें तो सर इसने माड़ पे दे रखी है दूसरे बंदे को 25,000 रुपए किले, 2 किले दे रखे हैं सर। उसके स्टेटमेंट भी लिखा है। 3.5 लाख। अगर देखो 2-3 दिन के अंदर, डीएसपी साहब आप भी सुन लो, 2-3 दिन के अंदर इस मैटर को शॉर्ट आउट करो, अदरवाइज एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट बोथ ऑफ यू। 2-3 दिन के अंदर इसमें कार्रवाई करो। गरीब आदमी है, इसको संतुष्ट करो। ये क्या बात है, क्या नहीं, झूठी शिकायत कर रहे हैं, सच्ची शिकायत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आगे आप इसमें मॉनिटर करोगे, ठीक है? ठीक है, करवाता हूँ। ठीक है, ठीक है, बड़ी मेहरबानी, आप इसमें निपटाओ उसको। चलिए 2024 से निशान कर रखे हैं। 5/7/24 को कैलेंडर हुआ उनके खिलाफ 107-50 का। उसके बाद में दिनांक 2024 में FIR 211 नंबर हुई। मेरी फसल को कम से कम 5 लाख का नुकसान कर दिया मेरी फसल।
और FIR नंबर 177/1/10/25 को हुई। उसके पश्चात भी मेरे खेत में मैंने तार बाड़ के गड्ढे बनाए थे, उनको भर दिया गया और डिलीट कर दिया गया। और वो बेपरवाह घूमते हैं, धमकी देते हैं कि आपके सिवाय में कामराज न करूँ, सिवाय के ऊपर ही रह गए। और नहीं, हम वरिष्ठ हैं, बेटे हैं, दोनों डॉक्टर हैं, वो बाहर है, एक मिलिट्री ऑफिसर है और हम वरिष्ठ हैं, एक मेरी घरवाली है, मैं। और कोई वहाँ थाने में जाते कोई सुनवाई नहीं होती। 2024 में हमने उसकी शिकायत पर कंप्लेनेंट की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करा था सर आरोपियों के खिलाफ कि तो उसमें पाया गया कि इसने अपने खेत बटाई पे दे रखे थे सर, किसी वीरेंद्र नाम के व्यक्ति को बटाई पे दे रखे थे। तो उसने अपने किसी कारिंदे को कहा था सर कि भी इसमें वो खरपतवार है तो केमिकल का छिड़काव कर दे, तो उसने केमिकल का छिड़काव कर दिया था सर। तो इस वजह से ये मामला झूठा पाया गया सर। और आरोपियों की लोकेशन भी सर गुड़गांव की थी सर उस दिन, तो मुकदमा हमने कैंसिल कर दिया सर। सर ये झूठ सब। और अब सर ये अभी गड्ढे हुए तब भी अब सर ये खड्डे का इल्जाम लगाने के खड्डे कर दिए, तो हमने मान लिया कि खड्डे उन्होंने ही करे सर, ये कोग्निटिव ऑफेंस नहीं था सर। तो हमने बाटे दे रखी उसने, ठीक है, इसकी जमीन है यदि ये नुकसान कर दे, जमीन तो बाटे में दे रखी थी, आपने बाटे में दे रखी है सर। हाँ, पैसे दे रखी थी माल। तो ऐसे आदमी को आपने क्यों दे दी भाई? उसको ध्यान रखो, इसमें उसको बुला करके जिसको बाटे पे दे रखी है उसको। पट्टे वाले ने कुछ नहीं किया, ये वास्तव में बहुत परेशान है। कई बार मैंने खुद थाने में फोन किया, पहले भी, पिछले 1.5 साल से परेशान है आदमी। पैसे खिला जाते हैं पुलिस वालों को। 1 मिनट, हर बार घुमरा करते हैं और वो बंदा रहता है गुड़गांव। ये ठीक बात, उसकी लोकेशन तो गुड़गांव मिलेगी, वो करवाता है यहाँ से, वो रहता तो गुड़गांव है, ने जमीन खरीदी हुई है। सर मैंने पेन ड्राइव किया इनको, जो आपस में बातें कर रही है, प्रूफ है वो। ये बताते थोड़ी है। एक मिनट इन्होंने तो मनमानी कर रखी है। पानी पिलाते सुबह बना करके जाते हैं, केमिकल का छिड़काव अपनी फसल का कोई क्यों करवाएगा? जमीन जो है वो इसने बाटे में दे रखी है, वो बदमाशी कर रहे हैं। इन्होंने जमीन खरीदी थी, हाँ, ठीक है जी, जिनसे जमीन खरीदी थी उसका जो बेटा है गुड़गांव वाला, वो हमेशा परेशान, कभी रात को उसको कटवा देता है, करवा देता है, खराब करवा देता है। तो मैं कई बार नहीं खुद कह रहे हैं बाटे में दे नहीं, वो तो ये है ना कि जिसको बताई नहीं करती उसमें केमिकल डाला। सर कितने दुख की बात है, कोई अपनी फसल पर खुद ही केमिकल डालेगा। पुलिस की रिपोर्ट देख लो, गुमराह करने के लिए कितने गुमराह करने के लिए क्या क्या षड्यंत्र है। मैंने सर नाम चौधरी से बात की थी, तो बोला ठीक है, वो बेपरवाह होकर के वहाँ थाने में आते हैं, चले जाते हैं। हम आपके सिवाय किसके पास हैं? इनको माहौल बड़ा रखे, गरीब आदमी का जीना बेकार हो रहा है। कि उनके साथ में लट बजा नहीं सकता। अभी इस उम्र में किनसे वो गाड़ी करने की इस उम्र में बताऊं क्या है? क्या है भाई इसमें? 10 बार फरियाद कर तो क्या मैं ला करके दिखाऊं आपको? मेरी इसमें देखो आपको लेके आओ, ठीक है, कानूनी तौर पर उसको लेके आओ, कोर्ट में डाले, कोर्ट ने कोई रिलीफ थोड़ी दिया उसको आप लेकर के आए और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करो। बिल्कुल किसी तरह की कहाँ बाउंड कर दिया हुआ बाउंड करो उसको। सर एक मिनट, ये पढ़ना, इसमें भी मैंने पूरा लिख के दिया हुआ मैडम के नाम। देखो इसमें क्या लिखा है। उनको तो परवाह ही नहीं है बिल्कुल भी। अभी रात भी यही घूम रहे थे और बोले तेरे को देख रहे। पुलिस के पास जाते, बेखौफ जाते, कोई परवाह नहीं पुलिस जो पीले नहीं, इसको करके, इसको कार्रवाई करके बताओ हमारे, आज से कार्रवाई करो। ये नहीं मैं 4 दिन लूंगा, 5 दिन लूंगा, आज ही कार्रवाई। 3 लाख रुपए की तो मेरी सरसों की फसल का नाश कर दिया, 1.5 लाख की मेरी बाजरा और गुआर का नाश कर दिया, और अभी अगली फसल का भी कोई भरोसा नहीं पुलिस के भरोसे। तो बताओ मैं कहाँ जाऊँ? आपके पास नहीं आऊँगा। वो कल मेरे को मार भी जाएगी, फिर मैं क्या करूँगा? एक बार बुलवा लेंगे सर, दोबारा बुलवा। यही घूम रहे, जहाज भी यहीं थे, बुलाना कहाँ है? इनके पास ही रहते, झूठ बोलते हैं आपके सामने। नहीं सर, पुलिस ने तो पूरी कार्रवाई करनी है। खड्डे को उन्होंने भर दिया सर, हमने 107 क्या मुझे कार्रवाई खड़ा का फौजदारी में जो भटकी थे इनको पत्ते खेल के मारे। देखो भाई क्या बता रहे हैं सर, मैं एक्चुअली क्या था, पहले हमने शॉपपिट बनाया था वन साइड, अब दोनों साइड कलर बना के पाइपलाइन अंदर से रोड कनेक्शन निकाल के, और जो हमारा शॉपपिट है कर्मचारी की जमीन है वहाँ पे स्कूल वाली, उसमें
डाल दें सर उसको टेंडर हमारा सोल्यूशन हो जाएगा तब तक के लिए। ये फोटो उसकी है ना, बिल्कुल मेरे के सामने। तो कराओ इसको जल्दी कराओ। ठीक है 24/12/2024 को प्रस्ताव देखा जी ग्रे वाटर मैनेजमेंट का, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई इसकी। वो सीसी में जी कर है करंट बना दी है श्री जगत सिंह रिपोर्ट बनाई करवा तो जल्दी कराओ ना भाई, पैसा कहाँ से लोगे जो एस्टिमेट बनाया है। श्री जगत सिंह पूर्व ये सही है। हाँ जिस व्यापारी ने जगह रखा है उससे वसूल करो। ठीक है जी सर। नहीं हटाएंगे। फंड सर कितने दिन में कर दो? फंड सर है नहीं, लगभग 50 लाख का एस्टिमेट बना है सर। जोर मारेंगे तो 40-45 में सारा काम होगा सर। जो नाले को ढक्कन हटाएंगे, ढक्कन भी टूटेंगे सर, नाला भी टूटेगा, दोबारा भी रिपेयर करवाना सर। अतिक्रमण हटाओगे, अतिक्रमणकारियों से आपने खर्चा वसूलना है, सरकार की वैल्यू करेगी। प्रॉपर सर एक्चुअली सर कंडीशन क्या है कि वो 44 फुट की सड़क है और अप्रोचमेंट कर करके उसको 25 फुट बना दिया लोगों ने। पक्के निर्माण कर रखे हैं, 3-3 मंजिल की मकान दुकानें बना रखी हैं। प्रशासन कुछ करता नहीं है, लोगों की हिम्मत बढ़ती जाती है कि पहले नाले की करेंगे कार्रवाई, उसके बाद अगली बात करवा देंगे सर। नाले के ढक्कन हटवा के सफाई जल्दी करवा देंगे सर। और पूरा तो काम तब होगा सर जब फंड उपलब्ध हो जाएगा। और सफाई कर्मचारी के लिए सर निवेदन जी, सफाई कर्मचारी सर 2011 की जनगणना के आधार पे लगे हुए हैं पंचायत में। 2-2 कर रहा हूँ सर मार्केट के लिए। चलो ठीक है जी इसको सॉर्ट आउट करो। चलो मिल लेना है मीडिया में। चलो सरपंच ग्राम पंचायत राजावास बिजली निगम। बहुत बहुत धन्यवाद दिल्ली बोर्ड एक्सरसाइज। सारी 2 आदमी ने अवैध कब्जा कर रखा है पूरे रास्ते पे। 100 साल पुराना रास्ता है और रवनुली कार्ड रास्ता है जी 33 फुट का। और फिर हम गए जी कमेटी के पास, डीएमसी के पास। डीएमसी साहब ने कहा हम करवाएंगे, लेकिन डीएम साहब ने कोई कार्रवाई नहीं की हमारी। वो हो सकता है कागज गुम हो गए, तो कागज लेके आए दोबारा देने के लिए। आप उनसे करवाओ जी काम रास्ते का। और किसान परेशान है जी, 150-200 किसान परेशान है जी रास्ते से। फसल बिजाई के टाइम पे बड़ी परेशानी आती है जी। मंत्री जी नमस्कार। डीएमसी साहब तो कुछ भी काम नहीं करते जी। हमें जन लेके गए हो लेकिन आज तक कुछ भी काम नहीं किया जी। एक तो बंदर पकड़ने के लिए सर, एक सफाई व्यवस्था के लिए सर। अटेली में टेंडर हो चुका, 6 महीने से हम उसके लिए चक्कर काट रहे हैं। काफी एक तो लेडीज मर गई सर मेरे पड़ोस में। नहीं हुए जी, मैं रोज कॉल कर चुकी हूँ आपको पास और बाकायदा मैसेज भी कर चुकी हूँ। डीएमसी साहब केवल आश्वासन सुबह से शाम तक शनि मंदिर के पास बंदरों का आतंक हो रहा है सर। सफाई के लिए भी कुछ भी नहीं करते। पुराना मुद्दा है चेयरमैन साहब, ये बंदरों का काफी पुराना मुद्दा है। ग्रीवेंस में एक बार नहीं कई बार ये मुद्दा उठ चुका, फिर भी इस पे कोई गौर नहीं किया जाता। सर सफाई के लिए भी जाते हैं, सफाई भी नहीं करवाते ये। और जी काम तो डीसी साहब का है करने का जी, तुरंत कर दिया इन्होंने। कैसे
एक डोर टू डोर के साथ डोर के साइडों में सफाई नहीं होती है। होता है किसी के बच्चे पे कोई स्कूटर में जो नहीं जा रहा है ना तो उससे डर लगता है, और कई स्कूटर वाले गिर गए देखते हुए। सर मेरे पड़ोस में महिला भी छत पे गिर के मर गई। ये ऐसी सड़क बनाते हैं, क्या समाधान नहीं? चेक करवा दूंगा पर्टिकुलर रोड पे। कौन सी सड़क बताई थी? बचेड़ी से पुचोली। मेंबर साहब परिचय दे के बोला करो। मैं मंडल अध्यक्ष हूँ जी, महेंद्रगढ़ से, संदीप यादव। तो ज्यादा भ्रष्टाचार है जी इस डिपार्टमेंट में, सबसे ज्यादा है जेई है, ये सारे भ्रष्ट हैं मोस्टली। नहीं करे एससी पीडब्ल्यूडी का था ये, मार्केटिंग का है, कोई सीनियर ऑफिसर है एससी वगैरह। आप एक्शन है भाई, जितनी सड़कें आपने। डीसी साहब, मंच पर बैठे हुए सभी साई भाइयों को नमस्कार। श्रीमान जी, हमारा एक ये शिकायत है, पत्र है, जो कि हम सोसाइटी के टनर सोसाइटी के मेंबर हैं। इसमें किसी और मनुष्य ने आकर के और हमारी उस पे सोसाइटी पे कब्जा कर लिया है, जो कि एनआरआई है, जो उसने नए तो छोड़ी है, उसकी हमने एक शिकायत करी थी। शिकायत करने वाले को मतलब उसने जो शिकायत की हमने जो भेजी थी, वो सरकार ने या उनके वहाँ ऊपर से या अफसर साहिबान ने उसको इंक्वायरी के लिए, जो फिलहाल यहाँ AR साहब है, उनके पास प्रवीण कुमार जी उनका नाम है, उन्हीं के पास ये शिकायत वापस भेज दी इंक्वायरी के लिए। और जब उनके खिलाफ ही हमने ये इंक्वायरी करने के लिए भेजी है, तो उनको ये जो शिकायत फाइल उनके पास दे रही है, किसी और को दी जाए, किसी और साहिबान को दी जाए, और उनको यहाँ से 1958 में ये सारे जो खड़े हैं, या तो ये या इनके घर वाले मेंबर थे 1958 में, है ना। अब ये इनकी शिकायत ये है कि इनको मेंबरशिप से हटा दिया। एक मिनट, आप क्या कहना चाहते हो? कैसे हटे इनकी? इन्होंने अपनी मेंबरशिप दे दी किसी को? हमारी बात एक बार पूरी रखेंगे जी। मैं 5-4 क्वेश्चन यही कर देता हूँ, जांच की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहली बात तो ये है कि 36 आवेदन आए थे उस सोसाइटी के, क्या है कि रिपोर्ट सारा ये कह रहे हैं 1958 में जमीन आई थी। जमीन 1958 में नहीं, 1958 के अंदर सोसाइटी रजिस्टर्ड आई थी, 62 में जमीन खरीदी गई थी। एक बात। अरे इसको सुनो, इसको बाहर करो, हम जो बुलाए जब करना, चलो बाहर चलो, और बाहर चलिए, बाहर करो इसको। दूसरी बात ये है सर, दूसरी बात ये है कि ये जो खड़े हैं ना सारे, ये पहले मेंबर थे, इनका रिकॉर्ड गायब कर दिया गया। इनसे इनका जो लिखित में दे रखा है 4 अधिकारियों ने, इसके अलावा 4 अधिकारियों ने इनके चुनाव की जांच कर रखी है। चारों अधिकारियों ने इस चुनाव को फर्जी बता रखा है। जो एप्लीकेशन में लिख रखा है उसके सभी के प्रूफ साथ अटैच है। इससे उच्च अधिकारी भी है, और 4 अधिकारियों ने बताया कि चुनाव फर्जी था। फर्जी है। जो कमेटी में जो गुस्से है वो मेंबर थे ही नहीं, उसका पॉइंट है। 4 अधिकारियों ने ये बताया है। रिपोर्ट ऐसी है, ऐसी रिपोर्ट मेरे पास नहीं है। लेना भाई, इस फैसले की सर मैं बता दूंगा, आप एक बार देख लो। अभी वो जमीन पर किसका कब्जा है? सर वो मैं यही बताना चाह रहा था कि वो जमीन वैसे मुद्दा ने इंक्वायरी कर रखी है।
और आप हुड्डा ने इंक्वायरी कर रखी है सर, एसएसवीपी की लैंड है वो। 2009 में 8 में उन्होंने इंक्वायरी कर लिया था, अवार्ड हो चुका। इन्होंने अवार्ड नहीं खाया, इन्होंने इनके ये रिश्तेदार थे, इस बहाने इसने ये कहा कि ये जमीन का हुड्डा का मुआवजा आया, इस पे आप साइन कर दो। इनसे फर्जी साइन करवा लिए। जिनने साइन करवाए वो अहमदाबाद के आदमी है, यहाँ कभी उसके पूर्वज नहीं रहे मेंबर, कभी ये खुद मेंबर नहीं रहे। आज भी इन आप चेक करवाओगे, इनके पास कोई मेंबर में मकान दुकान कुछ नहीं है। उस सोसाइटी के कार्यालय और जमीन पे कब्जा कर रखा है। दूसरी बात, हुड्डा ने 3 बार ड्यूटी मजिस्ट्रेट डीसी साहब ने लगाया था, और ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए थे, इसको खाली करवाओ, हुड्डा की लैंड पे कैसे कब्जा कर रखा है। आज तक वो ड्यूटी मजिस्ट्रेट बार अलग अलग होते हैं, कब्जा खाली नहीं करवाया रिकॉर्ड में, जबकि हुड्डा ने 2012 में। इसका मतलब ये है अभी वो जमीन जी हाँ एक्वायर में है सर, एक्वायर कर ली, जमीन एक्वायर में है, उसके सोसाइटी ने एक्वायर कर ली। आपका मतलब ये है कि जो मुआवजा है वो आप लोगों को मिले, वो ये हड़बड़ी की चक्कर में है। तो यार मैं जो बात पूछ रहा जी, आपका मतलब ये होगा ना, जी, हुड्डा एचएसबीपी ने जो एक्वायर करी उसका मुआवजा आप लोगों को मिले। जी ठीक है जी। अब ये क्या कर रहे हैं, उस मुआवजे को आपको बांट लिया? ये नहीं बांटा, मुआवजा नहीं लिया है सर, ये सोसाइटी में सारे अपने आदमी घुस लिए, और ये इस चक्कर में है कि वो मुआवजा निकाले हम और लेके फिर। ये इनका अहमदाबाद के आदमी है जो प्रधान वो बन रहे हैं, इनका कभी सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं रहा। ये मैं नहीं कह रहा या ये नहीं कह रहे, अधिकारियों ने तो जांच में कहा उन्होंने। सबसे बड़ी बात एक और है, इसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते? इसके खिलाफ एक्शन जो भी अधिकारी लेता है उसके खिलाफ ही SC एक्ट लगवा देते हैं। इसके 3 प्रमाण है जी, तीनों के हमने एप्लीकेशन में लिख रखा है सब। ये जो कब्जाधारी बैठे हैं, जो कब्जाधारी बैठे हैं वो दूसरी सोसाइटी बना ली है जी, कब्जाधारी बैठे हैं वो उन्होंने 3 अफसरों के खिलाफ SC एक्ट लगवा रखा है। अब ये जो आपको फैसला दे रहा है प्रवीण जी AR साहब दे रहा है, उसमें उन्होंने टाइम बाउंड लिखा है। चुनाव को जाए उन्होंने कहा कि समय अवधि भी नहीं था, क्योंकि वहां भी गुमराह किया गया। अगर 30 दिन में आना चाहिए था, 30 दिन में तो जब आएंगे जब इनको पता ही नहीं है। उधर तो सतीश रोहिला जांच कर रहा है और इधर इन्होंने चुपकते से चुनाव दादरी करवाए। नियमानुसार चुनाव महेंद्रगढ़ होने चाहिए थे, AR कार्यालय महेंद्रगढ़ AR कार्यालय ने रिपोर्ट भेजी है कि हमें चुनाव की जानकारी नहीं है। DR बंसीलाल जी को RCS ने वो लगाया था जी सुपरवाइजर, कि आपके सुपरविजन में चुनाव होगा। उन्होंने रिपोर्ट भेजी है ऊपर कि मेरे को चुनाव की नॉलेज नहीं है, लिखित में RCS को भेज रखा है कि मेरे पास चुनाव की कोई नॉलेज नहीं, उन्होंने चुनाव करा दिया जी। तो जिसको नॉलेज ही नहीं है, इनको भी या किसी को भी, फिर वो समय अवधि में कैसे शिकायत करेंगे? चुनाव ऐसे पता चला इन्होंने शिकायत कर दी। चुनाव रोक रखा है उसका, लेकिन तो चुनाव कंप्लीट करवा मेंबरों को पता भी नहीं चला सर। नारा ये सर वो बात पुराने ओनर है, तो हमारे के पूर्व जो है उनसे बोल रहे हैं, उन आपस से मिलकर के उसको यादव जी अपने प्रभाव में ले लेता है, नहीं लेता उसके खिलाफ SC एक्ट लगा देता है। अच्छा एक मिनट, जो रोहिला ने जांच करी उससे संतुष्ट हो? हाँ जी बिल्कुल, उसको आप इम्प्लीमेंट करवाओ। सर 3 साल में वो जांच कंप्लीट इसीलिए हुई थी कि आपने रोहिला ने, अब रोहिला जी के खिलाफ भी इन्होंने शिकायत दे दी SC एक्ट की। अब रोहिला जी रोज कहते हैं मेरे को फंसा दिया, इसीलिए मैं 3 साल से जांच नहीं कर रहा था कि मेरे ऊपर SC एक्ट लगाए। ये भी देखो SP मैडम, ये जो इस तरह की शिकायत वो रिपोर्ट SDM मैडम के पास आई हुई है जी महेंद्रगढ़ में, उनके खिलाफ जो शिकायत दी थी वो भी आई हुई है। कोई FIR तो नहीं हुई है? FIR नहीं हुई है जी, FIR नहीं है। शिकायत रोज तक SP के पास गई थी जी, SP साहब ने शिकायत नहीं की, FIR दर्ज नहीं करी। आपके पास कब से नवंबर से चुनाव आपने करवाए, आपसे पहले करवाए? आपने करवाया। क्या इस चुनाव के लिए किसी को ऑब्जर्वर लगाया गया था, सुपरवाइजर? हाँ जी, ये प्राइवेट सोसाइटी होती है जो लोग एडमिनिस्ट्रेटर कराते हैं और अखबार में निकलवाई। कोई ऑब्जर्वर नहीं लगाया सर लगाया था।
गया था या नहीं? सुपरवाइजर तो डीआर साहब थे जी इसमें। डीआर साहब थे, डीआर साहब थे। सर डीआर साहब को सुपरवाइजर लगाया था, उस डीआर साहब ने हमें मौखिक बताया, लिखित में ऊपर रिपोर्ट भेज रखी है कि मेरे को इस चुनाव की कोई नॉलेज नहीं। कोई नॉलेज नहीं, उनकी जानकारी के बगैर कैसे चुनाव हो गया सुपरवाइजर के बगैर? उन्होंने लिखित में दिया था, ये आदेश दिए थे भाई इलेक्शन कराओ। ये सर लास्ट में सर आदेश दिए थे, लेकिन उसके सुपरविजन में चुनाव होना था, उन्होंने लिखित में दे दिया कि चुनाव के 6 महीने बाद तक मुझे ये नहीं पता कि चुनाव हो गया, उसके पास इनको चुनाव की कॉपी भेजनी चाहिए। दूसरी बात एक और है कि 36 आवेदन आए थे, इसमें से 7 कैसे कर दिए, और फिर अपने जवाबदारों में खुद लिख रहे हैं कि 12 सदस्य थे, फिर इन्होंने 7 कैसे? अपने जवाबदारों में इनका जो वो है, आप इनसे पढ़वा के देख लो, मैं बता देता हूँ सारे प्रूफ। वाली जो सोसाइटी जिसकी आप बोल रहे थे जांच करने के लिए, इसकी क्या क्या फाइंडिंग्स हैं? प्रवीण कुमार। प्रवीण, इसमें क्या है आप बताओ। ये मेंबरशिप का डिस्प्यूट था, उसमें एसोसिएशन ने बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया था हमने और 2 इंस्पेक्टर, उसमें इलेक्शन करा दिया था। इलेक्शन की फिर उन्होंने अपील करी थी आरसीएस के पास है, तो वो डिसमिस हो गई। मोटी बात बताओ, देखो सोसाइटी इनका प्लॉट है ना वो। हाँ जी, 10 करोड़ 4 मरला जमीन है। आप मेंबर हैं सब सारे? कोई मेंबर ये वारिस है जी, कोई मेंबर नहीं है सर। ये सब मेंबर है, वारिस है जी ये सब। आप कौन हैं? ये कब्जा जारी है। आपको किसने बुलाया है? आपको किसने बुलाया? मामले रखी थी, कैसे क्या ग्रीवेंस कमेटी की जो मीटिंग कम से कम महीने में एक बार मीटिंग लेनी है, और प्रशासनिक तौर पर इसका बहुत बड़ा महत्व है। सारे ऑफिसर साहिबान, सारा प्रशासन जो है इसमें आता है, और कंप्लेंट्स आती, कुछ कंप्लेंट्स ऐसी होती हैं जिसमें ग्रीवेंस कमेटी में रखी जाती है, कुछ कंप्लेंट्स का समाधान प्रशासन अपने तरीके से कर लेता है, निपटा लेता है। आज भी 15 के करीब जो है मामले उसमें आए। काफी मामले तो जो थे एक्शन टेकन रिपोर्ट के हिसाब से उनका समाधान हो गया था, और आज भी काफी मामलों का समाधान लगभग जो है हुआ। कुछ मामले जो इसमें थे उसमें उनकी जांच के लिए जो आगे बढ़ाया। एक सोसाइटी का मामला था यार को इसमें सोसाइटी का कि उसका जो प्लॉट था इनका, उसका मामला था, उसकी जांच हम करवा रहे हैं, इसमें एक्शन उसी हिसाब से लिया। आपने सुशासन की एक नई परिभाषा बताई है अधिकारियों को कि इस तरीके से लोगों की समस्याएं सुने, उनसे सामंजस्य बनाए। क्या मानते हैं आगे अगली जो ग्रीवेंस होगी उसमें कि वो प्रभावी ढंग से? हमारा आप सब का काम ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा इस बात को बार बार जिक्र करें कि आपस में प्रशासन और जनता के बीच में फ्रेंडली व्यवहार, समझे, मतलब आपस में उसको भी ये उसको भी जो जनता जाए, लोग मिलने के लिए जाए तो उसको अच्छा लगे, उसको आत्मविश्वास के साथ जाए कि मैं जाऊंगा तो मेरा सम्मान भी होगा और मेरा काम भी होगा। ये भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व, मोदी जी के नेतृत्व की। इसमें देखें बिल्कुल सेवा ही सुशासन, ये समझे, और सेवा ही संगठन, सेवा सुशासन और गरीब कल्याण, ये वो सरकार है। सबका साथ सबका विकास, ऐसी सरकार है। इसमें सबके साथ मिलकर के, हम सब मिलकर के आगे काम को बढ़ाए। और आज सुशासन दिवस पर हम सब संकल्प लें कि हम जनता के साथ मिलकर के बहुत अच्छे तरीके से, पारदर्शी तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से, ईमानदारी के साथ काम करके माननीय नायब सिंह सैनी जी के हाथ में। भाजपा के पुराने कार्यकर्ताओं की आज एक मीटिंग चल रही थी, उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं पुराने जो कार्यकर्ता जो पिछले 50 या 60 साल से
भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं उनकी अनदेखी की जा रही है, नयों को मौका दिया जा रहा है। और वो ना आज इकट्ठे हुए थे और काफी सारे लोग थे। मंत्री जी एक बहुत बड़ा परिवार, उस समय को याद किए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, अंत्योदय आखिरी छोर, अटल बिहारी वाजपेयी जी, सेवा सुशासन गरीब कल्याण, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, डॉक्टर मदन मोहन मालवीय जी, ये ऐसा परिवार है भारतीय जनता पार्टी का, जिनकी एक विचारधारा है। भारतीय जनता पार्टी परिवार के साथ एक ऐसी विचारधारा है। अब पंडित मालवीय जी की क्या विचारधारा थी, दीनदयाल उपाध्याय जी की क्या विचारधारा थी, अंत्योदय आखिरी छोर तक सरकार अगर हो तो आखिरी छोर तक सरकार की नीतियों का लाभ मिले, नंबर 1, और उसके लिए ऐसी नीतियां भी ऐसी बने कि उसके लिए काम आए आखिरी छोर तक। तो ये सरकार बहुत बड़े दिल की सरकारें हैं, सबका साथ सबका विकास, हर एक वर्ग को साथ लेकर के, हर एक वर्ग को, चाहे किसान हो, खेतीहर मजदूर हो, गरीब हो, दलित हो, बैकवर्ड हो, ओबीसी हो, चाहे महिलाएं हैं, कर्मचारी हैं, व्यापारी हैं, बुजुर्ग हैं, खिलाड़ी हैं, स्वतंत्रता, सबको साथ लेकर के सरकार चलती है। सबके उद्देश्य के लिए, सबको आगे बढ़ाने के लिए सरकार। मंत्री जी कुछ कमियां रही है, मंत्री जी एक सवाल है, परिवार, एक मिनट, एक परिवार है, परिवार में आपस में मिल बैठ करके बातचीत करते हैं और बातचीत करके सारे समाधान। मंत्री जी आपने एक कर्मचारी को सस्पेंड किया है, क्या है पूरा मामला? सस्पेंड आज की मीटिंग में आपके पार्टी के जिला महामंत्री, कोई मंडल अध्यक्ष है, और भी जो वर्कर थे बीजेपी के, आज वो खड़े नजर आए अग्रिवंश में, और वो कह रहे कि हमारे 5-5 महीने से काम नहीं हो रहे। तो आप किस सुशासन और किस तरह अधिकारियों को सुशासन व्यवस्था की बात करते हैं? सर इधर कोई काम ऐसा होता है तुरंत हो जाए, किसी काम में थोड़ा समय लगता है, किसी काम में थोड़ा ज्यादा समय लगता है। उनकी ऐसी शिकायत नहीं है, अपनी बात रखते हैं। अरे मंडल अध्यक्ष भी है तो इंसान ना, कोई भी नहीं, उसकी अपनी कोई पर्सनल समस्या नहीं है। हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे पार्टी के अध्यक्ष, हमारे विधायक, हमारे जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो अधिकारीगण हैं, वो लोगों की समस्या रखते हैं। समस्या चलती रहती है, समाधान भी होता है। मंत्री जी नगर परिषद को लेकर अब तक SIR मुझे उम्मीद है कि 2026 में जो SIR है शायद जो है शुरू हो। अभी प्रिपरेशन चल रहा है, कब तक कंप्लीट हो जाएगा? देख रहे हैं 26 में शुरू होगी। अभी लगभग 12 से 13 स्टेटों में SIR चल रहा है। ये जो है बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें हम आज जो सस्पेंड किया उसको थोड़ा बताएं इस मामले में। तो जो है सोसाइटी की जमीन थी, जमीन का जो है उसमें इलेक्शन जो है वो गलत तरीके से, जो गरीब आदमी सारे के सारे जो मेंबर्स थे उसमें करा। अभी इस बारे में कुछ बोलूंगा, अभी इंक्वायरी की रिपोर्ट आएगी फिर मैं बात। फिलहाल तो सस्पेंड है सर। उसके देखो ग्रीवेंस कमेटी के चेयरमैन के नाते मैंने तो कह दिया सस्पेंड। ठीक है, आपने कह दिया तो सस्पेंड मान लीजिए। ठीक है। बांग्लादेश की अगर बात करें, एक निर्मम हत्या की गई है दलित युवक की, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? पूरा देश जो है उस इस तरह के हरकतों की निंदा करता है, और जो हो रहा है उसमें पूरी निंदा पूरा देश का। हिंदू राष्ट्र की जो मांग उठ रही है उसको लेकर क्या कहेंगे सर? एक लोग लगातार मांग कर रहे हैं ऐसी घटनाओं को देखकर कि हिंदुओं के साथ इस्लामिक जो देश है उनमें बर्बरता हो रही है। ऐसा है, हमारा जो देश है बिल्कुल आप देखें जो मोदी जी के नेतृत्व में इतना तरीके से 2047 का भारत, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और विश्व में गुरु बने, उसके लिए हम प्रयास रखें।